brought to you by Kuku FM. Download the app now. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी। दर्शकों, 2 हफ्ते से मैं नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी मदर की सर्जरी हुई थी। वो ठीक ठाक हो गई है, हम फिर आ गए हैं। मैं, मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट फारूक हैदर भाई हैं। हालांकि हैदर भाई बीच में आए थे। आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दा हम डिस्कस करने के लिए आए। दरअसल बात करते हैं राजस्थान के दौसा की, जहाँ पर एक लेडी डॉक्टर जो है उन्होंने खुदकुशी कर ली। और एक तरह से कहा जाए काफ़ी मार्मिक स्टोरी है, जिसमें उन्होंने एक इलाज किया एक लेडी का जो प्रसव पीड़ा से ग्रस्त थी, और उसके बाद ये बताते हैं कि उस लेडी की डेथ हो गई थी। तो जो डॉक्टर थी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, हत्या का मुकदमा। और ऐसे में जो सुसाइड नोट छोड़ा है लेडी डॉक्टर ने, उनका साफ साफ कहना है कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये सब जानते हुए कि उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट किया था, उसके बावजूद उनको प्रेशराइज किया जा रहा था। तो हैदर भाई, कितना डिफिकल्ट है अगर इस केस की अगर मैं बात करूं, और वैसे भी अब सरकार इन्वेस्टिगेशन इसकी ज़रूर कर रही है, लेकिन ये अपने आप में एक डॉक्टर फ्रेटर्निटी की अगर बात करें तो ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है डॉक्टर्स के ऊपर, पेशेंट को ठीक करना, और ऐसे में अगर गलती हो जाए तो मुकदमा झेलना, ये सब चीज़ें करना। देखिए, इस तरह के बहुत सारे मामले सामने आते हैं। जब कई बार ऐसा होता है कि कुछ उल्टे मामले सामने आते हैं, जब डॉक्टर की लापरवाही से मौत हो जाती है। अगर डॉक्टर लापरवाही कर रहा है, तब उसके खिलाफ किसी तरह का दबाव हो रहा है, तब भी आप दबाव नहीं बना सकते। तब आप आईएमए में शिकायत कर सकते हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है उसमें आप शिकायत कर सकते हैं। लेकिन ये जो मामला था, इस मामले में डॉक्टर ने पूरी कोशिश की। और जो प्रेगनेंसी में जो डिलीवरी का मामला होता है वो वैसे ही बहुत सेंसिटिव होता है, और ज़रा सी उसमें देर होने पे चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। जैसे कि आपने बताया इस केस में कि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही थी, और ब्लीडिंग जब होना शुरू हो जाती है तब मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाता है। और इस केस में ऐसा ही हुआ। लेडी डॉक्टर ने पूरी कोशिश की उस महिला को बचाने की, लेकिन उसमें वो नाकाम रही। और अब इसमें क्या हुआ उसके बाद कि उसके परिवार वालों ने दबाव बनाना शुरू किया। जब वो पुलिस के पास मामला गया तो पुलिस ने भी दबाव बनाना शुरू किया। और जो डॉक्टर होते हैं ऑलरेडी उनके पास इतना प्रेशर होता है, उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है, क्योंकि आज डॉक्टर की तादाद हमारे पास कम है, उन पे जो मरीज़ हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में वो इतना ज़्यादा प्रेशर वो मैनेज कर नहीं पाई और उन्होंने ये सुसाइड कर लिया। ये बहुत दुखद है। अगर पुलिस को कार्रवाई भी करनी है तो उसे प्रॉपर चैनल से ही आना चाहिए। सवाल ये उठता है कि ऐसे में मुकदमा क्यों दर्ज किया गया। सवाल ये उठता है कि एक डॉक्टर जो ट्रीट कर रहा है पेशेंट को, कोई डॉक्टर नहीं चाहता उसका पेशेंट की डेथ हो। और ये बात सही है जो हमने अक्सर फिल्मों में भी देखा है कि डॉक्टर पैसा बनाने के लिए कई लोग करते हैं, ठीक है, एग्री विद द पॉइंट। लेकिन सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ऑलरेडी काम का। मैं तो खुद झेला है, मैं 2 हफ्ते रहा अस्पताल में, और मैंने देखा किस तरह से एम्स जैसे अस्पताल में कितना प्रेशर रहता है एक एक डॉक्टर के ऊपर, और किस तरह से वो दिन रात जुटे होते हैं काम करने में। और असल में देखा जाए हैदर भाई, तो असल में मंदिर और मस्जिद वही हैं, वही लोग हैं जो एक तरह से कहा जाए लोगों की जान बचा रहे हैं। ऐसे में अगर उनकी गलतियां चेक की जाए, या ये चेक की जाए कि जो है वो ये कैसे पेशेंट मर गया। अब पेशेंट की कई बार इतनी क्रिटिकल कंडीशन में आता है कि उसको बचा पाना कई बार असंभव सा हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद कई हमने ऐसे केसेस देखे जिनमें जो उनके अटेंडेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, डॉक्टर्स के साथ मारपीट करते हैं, डॉक्टर्स जो है वो बुरी हालत कर देते हैं। लेकिन कई ऐसे केसेस भी हमने देखे हैं जिनमें जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी भी गलतियाँ सामने आती हैं। ऐसी बात नहीं है कि कई जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, चलिए वहाँ तो आप पैसा दे रहे हैं, वहाँ तो डॉक्टर आपके लिए अवेलेबल है। सरकारी में ज़्यादातर ये चीज़ें देखी जाती है जहाँ पर ये कहा जाए कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है डॉक्टर्स के ऊपर, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है। अब आप ओपीडी की अगर बात करें तो वो ओपीडी भी एक लिमिटेड टाइम के लिए होती हैं, इतने लोग आ रहे हैं, इतने वार्ड में एडमिट हैं, और ऐसे में हर किसी को देखना, उसके बाद हर किसी की इमरजेंसी कंडीशन को ध्यान में रखना, ये अपने आप में बहुत टीडियस टास्क है। देखिए, 2 चीज़ें हैं। कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिसमें लाइफ का बहुत रिस्क होता है। जैसे फर्ज कीजिए ट्रेन ड्राइवर है, अगर वो लापरवाही करता है तो वो अपने साथ कई लोगों की लाइफ को रिस्क पे डालता है। इसी तरह पायलट होता है, इसी तरह डॉक्टर भी होता है। और रही बात सरकारी हॉस्पिटल की जो डॉक्टर्स हैं उनकी, तो अगर आप देखें तो जो बड़े हॉस्पिटल, जैसे आपने एम्स का नाम लिया, और बाकी छोटे शहरों में जो पीजीआई होते हैं उनके जो डॉक्टर होते हैं उनके पास फिर भी सहूलियत और इक्विपमेंट होता है। लेकिन जो सुदूर इलाके हैं या छोटे शहर हैं, वहाँ पे जो सरकारी हॉस्पिटल हैं वहाँ पे ये ना उनके पास सुविधाएं होती हैं, ना इक्विपमेंट होता है।
तो जो उनके पास बेस्ट पॉसिबल चीज़ें होती हैं वो उससे ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे मामलों में छोटे शहरों से मरीजों को रेफ़र कर दिया जाता है बड़े शहरों के लिए। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ इक्विपमेंट नहीं होते उन हॉस्पिटल्स में। अगर बात की जाए, जैसे आपने बताया छोटे छोटे शहरों में एक लिमिटेड मशीन्स हैं वहाँ पर, मान लीजिए इको की अगर बात की जाए, हार्ट की, तो एक कई हॉस्पिटल में होती हैं, कईयों में नहीं होती, तो वो रेफ़र इसलिए किया जाता है। और फिर रेफ़र होने के चक्कर में जो मेन हॉस्पिटल्स होते हैं उन पर इतना प्रेशर आ जाता है क्योंकि हर कोई रेफ़र कर देता है, हर कोई देखता है कि भाई हमारे पास ये ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, हम अपनी जिम्मेदारी से भागे, रेफ़र कर दो। और एट द एंड रेफर्स किस पर आता है? जो बड़े हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट के, चाहे वो एम्स हो चाहे दूसरे हॉस्पिटल्स हो। तो ऐसे में ये तो लाजमी बात है कि उनके डॉक्टर्स पर कितना प्रेशर रहता होगा। हालांकि इस मामले में एक चीज़ और जो ध्यान देने वाली बात है कि जो प्रसव की जो प्रक्रिया होती है वो हर छोटे से छोटे शहर में और हर गांव देहात और कस्बों में उसकी सुविधाएं उपलब्ध हैं, क्योंकि सरकार ने इस बारे में बहुत ध्यान दिया है कि जो प्रसव के जो चीज़ें हैं, मरीज़ हैं, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। और उसमें बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती अनलेस कि मामला कहीं हाथ से निकल ना जाए। जैसे इस केस में हुआ कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होने की वजह से वो जो लेडी डॉक्टर थी वो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाई। और कई बार ऐसा होता है कि हैंडल करने की स्थिति में होते भी हैं डॉक्टर, लेकिन ज़्यादा ब्लड निकल जाने की वजह से और टाइम ना होने की वजह से, आप फ़र्ज़ कीजिए कि किसी हॉस्पिटल में कोई मरीज़ एडमिट है और उसका नेक्स्ट हॉस्पिटल उससे काफ़ी दूरी पे है, तो अगर उसको वो रेफ़र करेगा तो वो रास्ते में ही डेथ हो जाएगी। तो डॉक्टर अक्सर क्या करते हैं कि वो खुद अपनी तरह से पूरी कोशिश करते हैं कि किस तरह से इसको, जो उनके पास बेस्ट पॉसिबल इक्विपमेंट है या चीज़ें हैं, उनसे उसको बचा लिया जाए। लेकिन जब नहीं बचता है तो जिसके इंसान की जान जा रही है, मतलब जो परिवार वाले हैं, उनके लिए तो वो सीधे तौर पर डॉक्टर विलन बन जाता है, क्योंकि उसने वो बचा नहीं पाया। और कई बार जब बचा लेते हैं तो डॉक्टर भगवान भी बनता है। तो कई बार क्या होता है कि जो जज्बात में आके जो घर वाले होते हैं वो कई कदम उठा लेते हैं, कई बार डॉक्टरों को पीटने लगते हैं या अस्पतालों में तोड़फोड़ कर देते हैं। इस केस में भी वो हुआ कि इन्होंने पहले डॉक्टर से बहस की, फिर उसके बाद पुलिस में रिपोर्ट कराई। अब पुलिस का काम तो देखिए रिपोर्ट लिखना है। इस केस में चूँकि एक डेथ हुई थी इसलिए पुलिस ने FIR लिखी, उनका यहाँ पे काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन वो प्रेशर करने की स्थिति में नहीं हो सकते। वो आप इस बारे में, वो भी बाउंड है, किसी भी पुलिस ये डिसाइड नहीं कर सकती कि मेडिकल नेग्लिजेंस है या नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट नहीं है। क्योंकि मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए पुलिस इस काबिल नहीं है कि वो इस बारे में कोई फैसला ले सके। ये बहुत टाइडी मामला है। इसके लिए आपको IMA में जाना पड़ता है, वहाँ बताना पड़ता है, वहाँ पे ये इन सारी चीज़ों की जांच होती है। बड़े बड़े डॉक्टरों का पैनल इस बात की जांच करता है कि क्या वाकई इस मामले में कोई लापरवाही हुई है या फिर ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके तहत ये चीज़ें हो गई। लेकिन कई बार ऐसे भी देखने में आता है कि इस तरह की जो जांच होती है उनमें लोग यही मानकर चलते हैं। अब इसकी देखिए रियलिटी तो सामने नहीं आ पाती कि डॉक्टर को तो डॉक्टर बचा ही लेगा, कोई ना कोई डॉक्टर ऐसा समझा देगा कि उस समय ऐसी परिस्थिति में आई थी पेशेंट, उस समय हमने ये मेडिसिन दी, उस समय ये मेडिसिन दी, ब्लीडिंग हो रही थी तो हमने रोकने की ये कोशिशें की या नहीं की, वॉटएवर। तो कई बार जो पेशेंट होता है, अटेंडेंट होता है, वो उस लिहाज से ये समझ लेता है कि शायद मैनेज हो जाएगा। देखिए अकेले हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं होते, बल्कि कंपाउंडर भी होते हैं और वार्ड बॉय भी होते हैं, नर्सेज भी होती हैं। तो जब ये जांच की प्रक्रिया होती है तब सारी फाइलें खंगाली जाती हैं। मरीज़ कब आया, कब उसका जो प्राथमिक उपचार शुरू हुआ, कौन कौन लोग मौजूद थे, उनसे पूछताछ की जाती है। सारी चीज़ें होने के बाद ही फैसला होता है कि डॉक्टर का लाइसेंस कंटिन्यू किया जाए या उसको रद्द कर दिया जाए। और बहुत से ऐसे मामलों में ऐसा हुआ है कि डॉक्टर के लाइसेंस रद्द किए भी गए हैं अगर लापरवाही पाई गई है। तो आप मतलब एक आम इंसान नहीं समझ सकता कि वो मेडिकल नेग्लिजेंस किस लेवल पे हुई और किस तरह से हुई है। इसमें क्या होता है कि जब आप किसी मरीज़ को लेके हॉस्पिटल जाते हैं और खुदा न खास्ता उसकी डेथ हो जाती है तो 50 आदमी आ जाते हैं कि ये बताने के लिए, वो सारे डॉक्टर बन जाते हैं कि इस वजह से मरा होगा, इस वजह से मरा होगा, इस वजह से मरा होगा, या ये गलती रह गई होगी। उन्हें नहीं पता कि जो ऑपरेशन थिएटर है या जो ICU है, जो बाकी चीज़ें हैं जहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है, वहाँ पे क्या कंडीशन थी, क्या सिचुएशन थी और किस तरह से इस इलाज की प्रक्रिया को पूरा किया गया। उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं होती है। बस वो स्पेकुलेशन करते हैं कि डॉक्टर ने ज़रूर लापरवाही की होगी, इस वजह से हो गया। अब जब जिसका अपना मरता है उसके दर्द का अंदाज़ा उस वक्त नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वो अलग स्टेट ऑफ माइंड में होता है, वो किसी के भी कहने पर कुछ भी कर सकता है। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि अक्सर
डॉक्टरों से मारपीट के मामले सामने आते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि डॉक्टर अपनी तरह से पूरी कोशिश करते हैं 90% केसेस में। कुछ डॉक्टर ऐसे हो सकते हैं जो पैसों के लिए सारी चीज़ें करते हों, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं कि वो किसी तरह मरीज़ को बचा लें। और इनकेस अगर आपको लगता है कि आपको किसी डॉक्टर से शिकायत है तो उसका एक पूरा प्रोसेस है और उसके ज़रिए आप जाके उसकी IMA में शिकायत कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा स्थिति आने पर उसका डॉक्टर का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। तो इस प्रक्रिया को अपनाएं, ना कि डॉक्टरों से मारपीट करें, क्योंकि डॉक्टर और मुझे भगवान लगता है कि होते हैं। हर एक जो भी व्यूअर हैं सबको हॉस्पिटल गए होंगे और जाना पड़ता होगा। तो ऐसे में देखिए मेन है कि व्यवहार अपना बनाकर रखें डॉक्टर्स के साथ, प्लस दूसरा क्योंकि डॉक्टर भी आप समझिए इंसान है, वो भी ऑलरेडी बहुत प्रेशर में रहता है, बहुत सारा काम होता है। एक नेगेटिव अप्रोच से मत देखिए डॉक्टर को कि डॉक्टर है तो ये बदतमीज़ी से बात करेंगे, इनका राइट है, या ये जो है ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, इस तरह की बातें मत रखिए। एक बहुत ही ओपन माइंड से जाइए और अपने पेशेंट का जो है वो, अगर कोई ऐसा खुदा न खास्ता इस तरह की सिचुएशन आ रही है तो आप टाइमली बताएं, डॉक्टर को बताएं कि ये दिक्कत है। और अगर ब्लीडिंग, जैसे इस केस में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई, तो कई चीज़ें ऐसी होती है, देखिए आपके हाथ में नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें आपके हाथ में, उनको अपने हाथ से मत फिसलने दीजिए, यही हमारी एडवाइस है। तो इस केस के बारे में आपके क्या ओपिनियन है, आप लोग हमें ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया।